हाय माय डियर स्टूडेंट्स, पोस्टिंग मैंने यहाँ पर कर दी है और अब एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। यू नो वेरी वेल पोस्टिंग कैसे करना है, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, रीड कर लेते हैं पोस्टिंग कहाँ कहाँ आएगा। लेकिन सबसे पहले टिक मार्क, जिस पे एडजस्टमेंट है उसको टिक मार्क करना है हमें। मैं एक फ़ोटो भेजता हूँ जिसमें मैंने टिक मार्क किया हुआ है और जो भी एडजस्टमेंट है जो मेंशन की है वहाँ पर, जैसे यू कैन सी दैट डेटर्स। फिर उसके बाद जो फोर्थ एडजस्टमेंट है उसमें इंसॉल्वेंट, मतलब वापस डेटर की बात की गई है। कस्टमर जब भी इंसॉल्वेंट की बात करेंगे इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट डेटर्स, तो डेटर्स को 2 टिक मार्क आएंगे, मीन्स को थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़नी पड़ेगी। उसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट, देयर आर 2 एडजस्टमेंट ऑन डेटर्स। फिर उसके बाद है आउटस्टैंडिंग, उसमें है रेंट और सैलरी। तो रेंट और सैलरी को भी हम लोग टिक मार्क कर लेंगे और जब पोस्टिंग करेंगे तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो रेंट और सैलरी इनर कॉलम और स्पेस भी छोड़ना है नीचे। और द लास्ट वन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर, वो असेट्स में, तो फैक्ट्री बिल्डिंग हेयर एंड फर्नीचर। और इसके अलावा क्वेश्चन में, पोस्टिंग में ही देखोगे क्वेश्चन में, तो वहाँ पर विद इन ब्रैकेट भी दिया हुआ है। जैसे एडवर्टाइजमेंट के नीचे ब्रैकेट बना के लिखा है कुछ इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। तो देयर आर 2 हिडन एडजस्टमेंट्स, एक है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और दूसरा है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। ये क्या रहता है, असेट्स। किसी भी टाइप के बॉन्ड होंगे, सिक्योरिटी लिखा है या डिबेंचर लिखे हैं तो असेट्स में आते हैं। तो ऐसा पोस्टिंग कर देनी है जिसके ऊपर एडजस्टमेंट सिंपल से वही बेसिक रूल जो 11th में थे फाइनल अकाउंट के, कि जिस पे भी पोस्टिंग है जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट्स है उनको हमें कहाँ लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है और उसके नीचे जगह भी छोड़नी है। अब एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना, पर फिर भी सब सिंपल ही है, कुछ नई पोस्टिंग नहीं है। थोड़ा बहुत एक मोटिव पावर लिखा है। मोटिव पावर मतलब ये मशीन्स को लेकर जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है लार्ज क्वांटिटी में, तो वही मशीन से रिलेटेड जो आ गया, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जो आ गया वो कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है। और वेयर हाउस रेंट एक दिया हुआ है वो आ जाएगा PNL में, क्योंकि वो सेलिंग से कनेक्टेड है। जब सोल्ड करते हैं तो वेयर हाउस से ही माल ट्रांसफर किया जाता है। तो अब हम लोग एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्लोजिंग स्टॉक, कहाँ कहाँ पे लिखते हैं, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आई हैव रिटन ओवर देयर क्लोजिंग स्टॉक एंड हेयर ऑल्सो वी हैव टू राइट बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो वो लिख लेते हैं। द अमाउंट इज 43,000। ओके, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज एटलीस्ट 2 इफेक्ट। तो ये 2 हो गए। नेक्स्ट वन है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन। 8,000 का गुड्स से स्टोलन हो गया है। ये एडजस्टमेंट से, ये मैंने बताई थी 11 में भी, इनके 2 इफेक्ट होते हैं। अब ये गुड स्टोलन जो है इसमें भी चार्ट दिया रहता है, एक टेक्स्ट बुक में भी देखोगे आप, ये PDF में भी एडजस्टमेंट का जो है, तो वहाँ पर इफेक्ट दिए हैं, मैंने भी लिख के दिए थे, सेम वही 11th के। तो गुड्स अगर स्टोलन होता है तो आपको कहाँ कहाँ लिखना होता है, 2 जगह लिखना है। फर्स्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में और PNL के डेबिट में, क्योंकि स्टोलन मतलब चोरी हो गया है तो लॉस हो गया है, इसलिए PNL में भी आएगा। और गुड्स आपके पास से जा रहा है, जैसे सेल हो जाता है, चला गया गुड्स, तो वैसे ही है ये भी यहाँ पर आएगा। चाहे गुड डिस्ट्रॉय हो गया या सोल्ड हो गया, यू हैव टू राइट इन दी ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। सो राइट डाउन। In the trading account we have to write buy goods stolen, and here in the P&L we have to write to loss by stolen. Now next adjustment, RDD 2% on debtor. RDD means NRDD, जो adjustments में आता है that is new RDD, जो posting में रहता है that is old RDD. So this is NRDD. तो क्या करना है, डेटर में से माइनस, जो हमने एडजस्टमेंट्स के चार्ट में लिखा था, डेटर्स में से माइनस करेंगे और PNL में लिख देंगे। तो डेटर में से माइनस करते हैं, कितना परसेंट है, 2%। 28,700 का 2%, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं।
This is 574, so subtract it. हो गया। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट वापस डेटर के ऊपर ही है, इंसॉल्वेंट के ऊपर जो है, मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट ऑफ 500, ये भी वही है। एनबीडी लिखेंगे इसको, क्योंकि इसमें कोई डीडी वर्ड नहीं लिखा है, डाउटफुल डेप्ट नहीं लिखा है, बस एक कस्टमर का नाम लिख दिया है और नहीं पे कर पाया, तो मीन्स एनबीडी, बैड डेप्ट्स, अमाउंट 500। कैलकुलेशन लास्ट में कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी, जहां पर भी एक्सपेंस होंगे वी हैव टू ऐड दैट अमाउंट इन सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड। रेंट 800, सैलरी 300। The last one is depreciation on factory building 2500, furniture 1800। subtract करो assets में से second effect P&L debit because expense है। फर्नीचर 1800, फैक्ट्री बिल्डिंग 2500, so this is 4300। now the hidden adjustments, most important। हिडन एडजस्टमेंट में सबसे पहले 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो ये 10% कैलकुलेट करो कितना आएगा, 40,000 का 10% 4,000, लेकिन 4,000 नहीं लेना, वी हैव टू टेक ओनली 2,000 बिकॉज डेट कौन सी दी है, अक्टूबर, तो डायरेक्ट हाफ कर दो, तो 2,000 आप ऐड करो। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब जो बिजनेसमैन है, जो पार्टनर्स हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया है वहाँ पर, तो वहाँ से उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो ऐड करो, अमाउंट भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा।